बिल्कुल सच्चा मोहब्बत तो हो ही नहीं सकता है। जिससे 4 बच्चा पैदा किए उससे जब उसका नहीं हुए तो ये लंगूर का क्या होइएगा। जब वो अपना पति को नहीं हुआ तो वो किसी को नहीं होगा। वो किसी को नहीं होगा। जो 4 बच्चा को लेकर को दूसरे को साथ किया, वो अपना पति को नहीं हुआ तो वो इतना संसार में किसी को नहीं होगा। तो अपने पति को जब नहीं हुआ तो वो आतंकवाद बन करके आई है, यहाँ पर भी आतंकवादी फैलाएगी और दूसरे को उसका भी नहीं होगी, जिसके पास में आई है उसका भी नहीं होगी वो, और दूसरे को बर्बाद करके फिर तीसरे यहाँ चले जाएगी वो। जब अंग्रेज को खदर के भगाए हैं तो तुम क्या है हम लोग सब जान गए हैं। अब तुम्हारा जो है चलबे ना। अपना भी आएगा तो दूसरे को भी भड़काएगा, दूसरे को भी लेकर भागेगा वो यहाँ पर से, वो तो दूसरों को भी बर्बाद कर देगा। इसको तो आपको पकड़ के जेल भेज देना चाहिए था, आपने जेल नहीं भेजा। आप इसको जो है तबला टुकी बजवा रहे हैं, वो नाच रहा है, ताल दे रहा है और हमारे देश का मूल निवासी भीख मांगने के लिए तैयार है। सीमा हैदर को सचिन ने लाया तो अंजू भी पाकिस्तान चली गई, प्यार के बदले प्यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। हमारी मौजूदगी फिर से पूर्णिया में है और पूर्णिया सीमांचल का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला है और सीमांचल क्षेत्र में एक ऐसा समुदाय है जिनको लोग मूल निवासी तो कहते हैं, लेकिन उनको मूल निवासी का दर्जा नहीं मिलता है। लोग उनको ज़मीन से जुड़े हुए लोग कहते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ उनको दर्जा नहीं मिलता है। लोग उनको घृणा के नज़र से देखते हैं। लेकिन आदिवासी तबके के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा राजा ठाकुर साहब हमारे साथ लाइव इंटरव्यू में जुड़े हुए हैं। आज एक्सपोज करेंगे सरकार को, क्योंकि एक मामला है सीमा हैदर को लेकर। भारत की कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि एक सीमा हैदर महिला होकर इनलीगल तरीके से अगर भारत आ जाती है तो क्या ठीक है कि आतंकवादी भी इनलीगल तरीके से भारत आ सकता है? जब सीमा हैदर की जांच नहीं हो सकती है तो क्या ठीक है कि आतंकवादी नहीं घुसता होगा? जब सीमा हैदर सीमा को लांघ सकती है तो कोई भी लांघ सकता है। तो सरकार पर सवाल उठेगा और सबसे बड़ा सवाल एक है कि लोग मीम्स बना के वायरल कर रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कि सीमा हैदर को सचिन ने लाया तो अंजू भी पाकिस्तान चली गई, प्यार के बदले प्यार। सबसे पहले राजा ठाकुर साहब आपका स्वागत है। आपका भी हमारा कार्यालय में स्वागत है। अच्छा सर, पीछे इतने तमाम लोग हैं, इतना तो DM के भी जनता दरबार में भीड़ नहीं लगता है जितना आपके जनता दरबार में भीड़ लग जाता है। और जैसा कि कई लोग चले भी गए हैं, तो कैसे कैसे प्रेरणा आती है लोगों की मदद करने की? देखिए, सच्चा दिल से अगर यदि किसी का मदद करना चाहते हैं तो वो जो है आपका कभी भी अथी नहीं जाएगा, वो लगेगा। और मैं सच्चा दिल से ये गरीब गुरबा जनता का जो है मैं सुनवाई करता हूँ, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, आपका हर चीज़ परेशानी को आप झेल लीजिएगा। आप एक दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन बगैर घर और ज़मीन का आप कहाँ रहिएगा। बिल्कुल। जो इसके साथ पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, इनके पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे आदिवासी का, आज जो है हमारे बिहार सरकार का अधिकारी पदाधिकारी हाँ रसूखदार लोगों से मिलकर गरीब गुरबा जनता का जो है ये आदिवासी का ज़मीन जो है आज इसी का आदिवासी मूल निवासी का ही भारत है। आज ऐसा कर दिया, ऐसा वो रजिस्टर तैयार किया कि आज आदिवासी कहीं का नहीं है। भारत में जिसका घर है वो डर के रहते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तान से सीमा हैदर उठ के आ गई, तो क्या कहिएगा? देखिए, यही तो हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। जो सीमा हैदर आया तो उसको जो है गुणगान करने लगा यहाँ का जनता, और उसको पूरा एकदम भाभी तो फलना क्या बना लिया। लेकिन यहाँ तो सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो सरकार भी देखा कि हमारा थू होगा, इससे बढ़िया सब हल्ला हो रहा भाभी है तो भाभी में वो भी जो प्रवेश करिए सरकार। लेकिन मैं भाभी और ये रिश्तेदारी अलग कीजिए, हमारा भारत देश का सुरक्षा का सवाल है। आज हमारा आदिवासी मूल निवासी का आप जो है उसको दर्जा देने में आपका पसीना छूटता है। और आपका जो है पड़ोसी देश से सीमा हैदर घुसा है, जो कि उसको कहा जाता है कि रॉ एजेंट है, वो समझ गए, आतंकवादी है, वो माने फल्ला है, ये जासूस है। आप उसको आराम से जो है आप रहने दे रहे हैं, मीडिया वाला गुणगान कर रहे हैं और सरकार भी कुछ नहीं कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं सरकार जाने। लेकिन ये आदिवासी का पहचान है, जबकि अपने श्री मुख से राहुल गांधी भी बोले कि आदिवासी भारत के मूल निवासी इसी का भारत है। प्रधानमंत्री जी भी श्री नरेंद्र मोदी जी भी बोले हैं। हाँ, और अभी जो है राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो मैं तीनों चारों से मैं निवेदन कर रहा हूँ सिस्टम से
कि आप आदिवासी का संपत्ति लौटाए और आदिवासी का जो पूर्वज का संपत्ति है उसको जो है आप जांच करके इसको वापस कीजिए। इसको आप भिखारी बन करके ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इनकी ज़मीन है, तो इससे ज़्यादा संपत्ति किसी को हो ही नहीं सकता। देखिए, राजा ठाकुर साहब का कहना है कि आदिवासी लोग बिहार में मतलब देश में मर मर के जी रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान से सीमा आ जाती है तो लोग उनका गुणगान करने लगते हैं, भाभी कहने लगते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे कि 4 बच्चा के साथ वो आई है, खुद आई है सचिन के पास, तो पति को छोड़कर दूसरी जगह आना ये कहाँ तक सही? बिल्कुल सही नहीं है। आज देख लीजिए कि हमारा देश में सबसे पहले एक ज्योति मौर्या का मैटर उठा और इतना आग लगा कि अब तो हद पार कर गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीमा को भी नहीं बुझा, नांग के चले आया, बिना कागज पत्तर का। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो है भारत देश धर्मशाला है। यहाँ जो अवैध कब्जाधारियों का, पाकिस्तानियों घुसपैठियों का जो है यहाँ मान सम्मान होता है और उसकी बोलने का खूब अधिकार है। और जो मूल निवासी और आदिवासी यहाँ का रहने वाला स्थायी निवासी अगर बोलेगा तो उसको जेल भेज देगा। ये बताइए कि हमारा देश किस ओर जा रहा है? क्या लगता है कि आपको कि सीमा हैदर पर जैसे कि जांच चल रही है, तो आपका अंदाज, आपका अनुभव क्या कह रहा है कि क्या वो एजेंट ही है, आतंकवादी ही है, या फिर सच्चा मोहब्बत है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सच्चा मोहब्बत तो हो ही नहीं सकता है। जिससे 4 बच्चा पैदा किए उससे जब उसका नहीं हुए तो ये लंगूर का क्या होइएगा? हाँ, ये बात बताइए। कौन सा मार मैंने देखने में स्मार्ट है? आप वहाँ से पूरा जो है एकदम घी पगल गए हैं, जो डायरेक्ट सीमा के इधर में घुस गए, पार हो गए सीमा जी। बताइए क्या है उसमें? आप जो पूरा भारत का जो है सिस्टम का हैंग कर लिए हैं, जिधर जाओ उधर सीमा 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 की। सीमा के अलावा भारत देश में और भी सरकार का कोई काम है? इसको तो आपको पकड़ के जेल भेज देना चाहिए था, आपने जेल नहीं भेजा। आप इसको जो है तबला टुकी बजवा रहे हैं, वो नाच रहा है, ताल दे रहा है, और हमारे देश का मूल निवासी भीख मांगने के लिए तैयार है, वो सरकार को नहीं दिखाता है। क्या मैं बोलना चाहता हूँ केंद्र सरकार और बिहार सरकार को, आपका जन्म कब हुआ है? आपका जन्म 47 के बाद ही हुआ है। और ये जो है उस समय से, अंग्रेज के समय से जो है अपनी संपत्ति को झेलते हुए आ रहा है। जब उसको अंग्रेज नहीं ले सका तो तुम आके जो है 50 में आकर इसकी ज़मीन को कैसे उल्टा पुल्टा कर दिया, इसको कैसे जो है आप बना दिए गैर नागरिक के ज़िंदगी जीने पर। और आज सीमा हैदर कहीं से आता है, न कागज़ न पत्थर, और ये बना दिए सबका भारत का भाभी बना दिए। ये तो बड़ा अचंभा वाला बात हो गया है। तो भाभी आए तो फिर भैया आएंगे, हैं? तो भैया कितना भी ढूके हैं तो उसको खोजना तो उनके काम है ना, हैं? आप खोजिए ना, आपको डेग डेग पर मिलेगा, पद पर बैठा मिलेगा घुसपैठी सब। घुसपैठिए तो हैक कर लिया है। ये कानून जो बना किसके लिए बना है? ये आम आदमी भारतीय नागरिक के लिए कानून है, लगता है आपको? है? आज अगर मनीष कश्यप भारतीय नागरिक रहता तो कौन सा गलती किया था, आप उसको जेल भेज दिए। कितना आदमी का आवाज़, आशा मर गया, कितना आदमी का जो है दिल की अरमान मर गया। मनीष कश्यप आपका गलत काम का उजागर करता था, आप भ्रष्ट सरकार हैं, इसलिए जो है उसको आवाज़ बंद करने का काम किए हैं। आज कहीं न कहीं अशोक ठाकुर बोल रहा है, इसकी भी आवाज़ बंद करने के काम करते हैं। कितने को दबाइएगा? जब अंग्रेज को खदर के भगाए हैं तो तुम क्या है हम लोग सब जान गए हैं। अब तुम्हारा जो है चलवे ना, किसी एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। ये सब कानून को आप बदलिए और सही सिस्टम में लाइए। भारतीय नागरिक को जीने का अधिकार है। सीमा सुरक्षा के बारे में क्या कहिएगा? सीमा सुरक्षा तो सीमा तो ख़त्म करिए दिया, अब सुरक्षा क्या चीज़ का? ऐसा ही मर रहा, नहीं देख रहे हैं? एक सीमा आया बाहर से अनलीगल तो उसको भाभी कर रहे हैं। अब मणिपुर में रहने वाला मूल निवासी आदिवासी उसको नंगा करके दौड़ा रहे हैं। हमारा देश किस ओर जा रहा है? आखिर ऐसा करने वाला कौन है? आप भारतीय नागरिक हैं ना? क्या आपकी मानसिकता में ऐसा सोच है कि मैं ऐसा करूं किसी माय बहन के साथ? नहीं, कदापि नहीं। वो करेगा कौन? हैमान। हाँ, वही करता है। और कौन करता है? सीमा हैदर के जैसे जो घुसपैठी। हाँ, वही करता है। वो जो आया है अपना रंग दिखाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। ये भाभी जितना बड़ा चाबी लेकर आया है सबको लॉक करवा देगा, जान लीजिएगा। यही होने वाला है। चाची, 4 बच्चा को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर कोई आ जाता है दूसरे देश से भारत, तो ये सही है कि गलत है? जब वो अपना पति को नहीं हुआ तो वो किसी को नहीं होगा।
वो किसी को नहीं होगा। जो 4 बच्चा को लेकर को दूसरे को साथ किया, वो अपना पति को नहीं हुआ तो वो इतना संसार में किसी को नहीं होगा। भारत में आज जो है कि सीमा घुसी है, कल आतंकवादी घुस जाएगा, तो इसका जिम्मेदार तो तब सरकार को ही ना माना जाएगा। तो सरकारें को माना जाएगा, किसी को माना जाएगा? उसी के अनुसार से तो आतंकवादी घुसेगा। जब वो घुस गया तो उसके पीछे आतंकवादी भी घुस जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सीमा के बारे में? जानते हैं आप? जानते हैं? जानते हैं? कोई और जो बोल पाते हैं बढ़िया? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर हमारे चाचा लोग हैं, भाई साहब सब हैं। इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ चाचा? सिंगराय सरन। तो अपने पति को जब नहीं हुआ तो वो आतंकवाद बन करके आई है, यहाँ पर भी आतंकवादी फैलाएगी। और दूसरे को उसका भी नहीं होगी, जिसके पास में आई है उसका भी नहीं होगी वो। और दूसरे को बर्बाद करके फिर तीसरे यहाँ चले जाएगी वो। जब वो अपना नहीं हुआ तो दूसरे कैसे होगा? नहीं होगा। वो तो आतंकवाद बन करके आई है, फिर भी आतंकवाद फैलाएगी वो, फिर भी लाएगी वो। हाँ, आतंकवादी है वो। हाँ बिल्कुल आतंकवादी है वो तो अपना भी आएगा तो दूसरे को भी भड़काएगा, दूसरे को भी लेकर भागेगा वो यहाँ पर से। वो तो दूसरों को भी बर्बाद कर देगा, इसीलिए ये यहाँ पर से घुसा। चलिए बाकी बात इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये मामला पुराना हो चुका है। इस मामला पे लोग बोलना नहीं चाहते हैं। जय हिंद, जय सीमांचल।